Hello friends, this is Anand Sharma. Today I'm going to discuss with you, मैं आज आपसे कुछ बात करूंगा जंक फूड के बारे में। आप बहुत फेमिलियर हैं, आप जानते हैं जंक फूड क्या होता है। इसको फास्ट फूड भी कहते हैं, इसको हेस्टी टेस्टी स्नैक्स भी कहते हैं। वी आर ऑल फॉन्ड ऑफ इट, वी आर ऑल फॉन्ड ऑफ इट, FOND। फॉन्ड ऑफ मीन शौकीन होना। वी आर ऑल फॉन्ड ऑफ इट। अब मैं जो वर्ड्स आपको करा रहा हूँ वो ध्यान से समझने अपने वोकेबलरी और हमारा जो ग्रामर साथ साथ चलना चाहिए। वी शुड नो हाउ टू यूज द प्रॉपर वर्ड। लेट अस स्टार्ट विद द वर्ड ऑट। ऑट का मतलब होता है जो खाना बचा हुआ होता है। ये 60, 70, 18 सेंचुरी का वर्ड है, आजकल यूज नहीं होता है, लेकिन फिर भी सम पीपल यूज इट, सो यू शुड नो इट। और बचा हुआ खाना, रिमेन भी बचा हुआ खाना होता है और लेफ्ट भी बचा हुआ खाना होता है। अब रिमेन जो होता है वो जूठा खाना होता है, वो दोबारा इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन जो लेफ्ट ओवर है वो दोबारा भी इस्तेमाल होता है। जैसे हमारे कई ऑर्गेनाइजेशन आज के चले रोटी एक्सेट्रा, तो वो साहब आप अपना खाना दे के आइए, उनको जो बचा हुआ है दे विल डिस्ट्रीब्यूट इट। दैट इज अ वेरी गुड philanthropic job. That is a good philanthropic job. PHILANTHROPIC. Philanthropic job means परोपकारी काम। इसको philanthropic लिख लीजिए, philanthropic job। तो लेफ्ट ओवर जो है दैट इज रीयूज्ड। उसके बाद आता है एक वर्ड स्टेल। स्टेल बासी खाना होता है। सिप का मतलब सिप करना होता है। आई एम स्लिपिंग, आई एम सिपिंग द वर्ड। एक तो हो गया जो आप सिप करके चाय पी रहे हैं, गर्म चाय पी रहे हैं। एक होता है स्लर्प। जैसे पहले हम टाइम में हम चाय ऐसे पीते थे, जितनी अंदर ऑक्सीजन जा रही है उतनी चाय जा रही है, हवा भी उतनी जा रही है। तो दैट इज स्लर्पिंग, दैट इज स्लर्पिंग। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सिपिंग एंड स्लर्पिंग। आजकल स्लर्पिंग जो है वो आउट ऑफ एटिकेट्स माना जाता है। कोई अगर आवाज करके चाय पी रखा है, दिस इज अनएजुकेटेड पर्सन, यू कम ऑन, राइट? ओके। एंड देन द वर्ड इज मॉर्सल। रोटी के टुकड़े को मॉर्सल कहते हैं। रोटी के टुकड़े को मॉर्सल कहते हैं। आपने एक स्टोरी पढ़ी है, कुत्ता था, उसके मुंह में एक रोटी का टुकड़ा था। ही हैड अ मॉर्सल इन हिज माउथ। मैंने वहां से याद किया हुआ है, व्हेन आई वाज इन 6th or 7th. So this is called morsel. Now I come to the point. Indeed means सचमुच, वास्तव में, in fact. INFACT. Concern means चिंता, worry. एक कंसर्न भी होता है, लगाव भी होता है। यह कंसर्न चिंता के लिए लिखा हुआ है। एक्सटेंसिव अवेलेबल, आप फोन करो, एक्सटेंसिवली अवेलेबल, जहां मर्जी आप खड़े हो जाओ, यू विल फाइंड फास्ट फूड, यू विल फाइंड फास्ट फूड, दैट इज एक्सटेंसिवली अवेलेबल। नेक्स्ट वर्ड इज ओमनी प्रेजेंस ऑफ जंक फूड। इसका मतलब वही है, हम ये वर्ड कर चुके हैं जब मैंने आपको ओमनी कराया था, ओमनी पोटेंट, ओमनीशिएंट। तो ये वर्ड कराया था आपको। हर जगह मिलता है, वेर एवर यू गो, इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। नाउ वी हैव एडिटिव्स। एडिटिव्स होते हैं ऐसे सब्सटेंस होते हैं, जैसे कलर होता है, मिलाया होता है खाने में, और कुछ स्वाद ऐसे मिलाए होते हैं जिसे यू फाइंड डिफरेंट टेस्ट, दैट इज कॉल्ड एडिटिव्स। नाउ प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो चीजों को खराब होने में मदद करते हैं, खराब नहीं होने देते। जैसे आप जो अमूल बटर खाते हैं, वो भी प्रिजर्वेटिव का है, उसमें प्रिजर्वेटिव होते हैं। हर चीज में आप जूस पीते हैं, उसमें भी प्रिजर्वेटिव होते हैं, ताकि उसको डिके का मतलब खराब होना, स्पॉइल। डिके मीन्स स्पॉइल, उसको स्पॉइल होने से बचाया जा सके। डिके मीन स्पॉइल, वो जल्दी खराब नहीं होता है। न्यूट्रिशन आप जानते हैं, न्यूट्रिशन वैल्यू जानते हैं। उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कई बार कहते हैं कि ये जो जंक फूड है इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू 0 है। कई बार तो ये भी कहते हैं कि माइनस है। वी डू नॉट नो, वी आर डिस्कसिंग ओनली द वर्ड्स, वी आर नॉट डिबेटिंग ऑन इट। नेक्स्ट इज मिसकंसेप्शन। एक गलत धारणा है कि जो फास्ट फूड है वो सस्ता होता है, ऐसा नहीं है। इट इज नॉट सो, इट इज नॉट सो। एनीवे, ग्रेटिफाइंग, सेटिस्फाइंग, आपको तसल्ली हो जाती है जब आप खाना खाते हैं, 3-4 बर्गर खाए, 2-4 कोक पिए, एंड यू आर ग्रेटिफाइड,
satisfying. So gratifying means satisfying. Relish means enjoy. We all relish now junk food. If there is on one hand home cooked food, on the other hand there is fast food, everybody will usually, exceptions are there, will prefer fast food. And then the word is quench. Quench होता है प्यास बुझाना. क्या हुआ था, कहानी सुनाई थी मैंने आपको? Where there is a will, there is a water, जिसकी moral story होती है. तो क्वेंच का मतलब होता है प्यास बुझाना. The people are quenching thirst not with water but with Limca, Pepsi, Coke, which they say is not good for health. Is not good for health. So learn all the words, write them, use them in sentences, and prepare a topic on by the help of ChatGPT. You can say, well, tell me on the fast food. ChatGPT will give you an essay. Learn that essay, read that, उसको जोर जोर से पढ़ो, 2-3 बार 4 बार जोर जोर से पढ़ो, आपको सेंटेंस पैटर्न धीरे धीरे समझ आने लगेगा. Because if your vocabulary is good, you will not lag behind. You will be feeling happy. So I feel now you are learning English, you have started making sentences, and let's go ahead. All the best. If you have any query, do contact. Thank you.